राइट सर, गुड मॉर्निंग। ये क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम का है, लेकिन ये आपकी मदद नीट और जेई में भी करेगा। बेसिक्स के ऊपर है, और अगर आपके बेसिक क्लियर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर एक सर्कल दे रखा है। उस सर्कल की पेरिफेरी, मतलब उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, वहां पे चार्जेस रखे हुए हैं, और उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आपको कंपेयर करना है कि किस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो ज्यादा या कम है। तो पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिससे इसको करना थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। ये देखिए, मैंने एक सर्कल बना लिया। पहले मैं एक यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ सामने, और इसी सर्कल पे आप कहीं भी जो है चार्जेस रखना शुरू कर दीजिए। ये आपके चार्जेस आ रहे हैं। 4 कूलम का चार्ज है आपका। थोड़ा मैं इसका थिक कर देता हूँ, थोड़ा पढ़ने में आसान होगा। उसके बाद 2 कूलम है, उसके बाद 6 कूलम है। ऐसा कुछ नहीं दिया कि डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बीच में, सिर्फ पेरिफेरी पे रखा है, आप कहीं भी रख सकते हैं इसको। एंड देन द क्वेश्चन इज कि जो इनका पोटेंशियल और इसका रेडियस भी आप ध्यान से देख लीजिए। राइट, इनका जो रेडियस है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रेडियस, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये दिया हुआ है 2 मीटर्स। तो पहले मैं सिचुएशन समझा देता हूँ, और आपको जो है सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब यहाँ पे आपको पोटेंशियल निकालना है। हर V1 जो है वो निकालना है। पहला चार्ज है 4 कूलम की वजह से। उसके बाद आपको V2 निकालना है 2 कूलम की मदद से। थर्ड जो आपको जो पोटेंशियल निकालना है, दैट इज बिकॉज ऑफ 6 कूलम। चौथा जो आपको निकालना है वो 10 कूलम, और जो पांचवा है वो 8 कूलम्स की वजह से निकालना है। राइट, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप वो याद आपके दिमाग में बैठता है तो आप इमीडिएटली इसको कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, अगर मैं उसको बोलूं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। राइट, ड्यू टू अ चार्ज आपको निकालना है। और उसका जो, अगर आपके पास एक चार्ज है एट अ डिस्टेंस r आपको निकालना है, तो द v ड्यू टू दिस चार्ज इज गिवन बाय k q बाय r। राइट, इस केस के अंदर आप देखेंगे जितने भी चार्जेस दिए हुए हैं जो पेरिफेरी के ऊपर है, सबका जो अपना रेडियस है दैट इज आइडेंटिकल। राइट, वो 2 मीटर ही रहेगा, उसमें तो कोई आप चेंज कर नहीं पाएंगे क्योंकि पेरिफेरी के ऊपर आप लोकेटेड हैं। तो ये देखिए, पेरिफेरी के ऊपर आप लोकेटेड है, तो आपने जो है चार्ज जो है निकाल लिया। राइट, अब आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। देखिए, सबके सब रेडियस में बराबर है। सबका, अगर मैं बात करूं तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। जितना बड़ा चार्ज उतना बड़ा पोटेंशियल, सारे पॉजिटिव हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो ये तो सबका कांस्टेंट है, इसमें तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। तो डिपेंडेंसी जो पोटेंशियल की है वो v के ऊपर है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो इसके अंदर चार्ज है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो 10 कूलम का है, विच इज द d। राइट, अगर मैं d की बात करूं तो आपको इसको अरेंज कैसे करना है, आप देखिए d शुड बी द d जो है 10 कूलम का चार्ज सबसे बड़ा हो जाता है। तो V4, अगर मैं बात करूं अरेंज करने की, और ये लेस देन की टर्म्स में है, तो पहले सबसे छोटा करना है आपको। तो B जो है, देखिए B सबसे छोटा चार्ज B है, तो B इज लेस देन, अगला छोटा चार्ज ये है, इज लेस देन A, क्योंकि देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है और लेस देन के फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद अगर आपका आएगा B इज लेस देन V3 जो C है। तो देखिए, ये वाला जब ऑप्शन आ रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, BAC और उसके बाद ये D आ गया आपका। तो मैं D की बात करूं तो D मेरा जो है वो इट इज कमिंग आउट टू बी V4 विच इज 10 कूलम। राइट, और तो मैं तो इसको लिखूंगा E, क्योंकि मेरा E आ रहा है, एंड दैट इज लेस देन D। राइट, तो BACD ये मेरा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर E जो है, अगर मैं देखूं, दैट इज इवन स्मॉलर। लास्ट चार्ज मेरा E है, दैट इज इवन स्मॉलर। तो इसमें देखिए BAC तक तो मैच कर गया, लेकिन यहां लगता है जो आंसर दिए गए हैं वो गलत है, क्योंकि द चार्ज एट D इज 10 कूलम, जो काफी बड़ा चार्ज है। तो इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस। राइट,
सो द बिगेस्ट, सो दिस प्लीज करेक्ट दिस, ये क्वेश्चन गलत है। डी की चॉइस ये होनी चाहिए थी कि बी इज लेस देन ए इज लेस देन सी इज लेस देन ई इज लेस देन डी, बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट चार्ज, इट विल प्रोड्यूस द लार्जेस्ट पोटेंशियल। तो हम ये पोटेंशियल यहां पे निकाल रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। कई बार टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, उसकी वजह से आंसर नहीं आते। बिल्कुल भी घबराए ना, अपने लॉजिक पे टिके रहें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो मैं अपने अगले वीडियो में आपको दिखा रहा हूं।